यस, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे मैंने एडिशनली, अगर आप देख रहे होंगे तो आपके बुक के अलावा मैंने यहाँ पे ऐसे स्टार मार्क कर रखे उन क्वेश्चंस को जो अपने को थ्योरी पर्पस के लिए याद रखने हैं या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स विच शोज द रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर बोलते हैं भैया उसको। ऑब्वियस है सर, इंडेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है तो इंडेक्स नंबर ही बोलेंगे ना। ये रिलेटिव पोजीशन होती है। ऑब्वियस है, अपन एक साल की प्राइस दूसरे साल की कंपैरिजन में बता रहे हैं। ठीक है, चलो। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100, किसी को दिक्कत नहीं होगी, चलेगा। तीसरा, डैश प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इसका आंसर क्या है? वेट्स। वेट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। और ये चीज अपने दिमाग के अंदर फिट है, मैंने आपको ऑलरेडी कईयों बार बता रखी है। अगर नहीं होगा तो अभी आप इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टार मार्क करके रख दीजिएगा। डैश इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इसका आंसर है ज्योमेट्रिक मीन। याद रखो, ज्योमेट्रिक मीन इज सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सबसे सुटेबल क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है। बट प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा अरिथमेटिक मीन यूज होता है इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में। क्या बोल रहा हूं मैं? ज्योमेट्रिक मीन सुटेबल है इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन के लिए, बट प्रैक्टिकली मोस्ट वाइडली अरिथमेटिक मीन ही यूज होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है, ओके। इंडेक्स नंबर शोज डैश चेंजेस रादर देन एब्सोल्यूट चेंज। इंडेक्स नंबर कौन से चेंजेस बताता है? मैंने आपको बताया हुआ है 150% हुआ, 200% हुआ, 225% हुआ। परसेंटेज चेंज बताता है। इंडेक्स नंबर क्या बताता है? परसेंटेज चेंज बताता है। डन है? यस। अगला क्वेश्चन, डैश मेक्स इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सिबल। बेहतरीन क्वेश्चन है। टाइम रिवर्सिबल, कौन सी चीज इंडेक्स नंबर को टाइम रिवर्सिबल बनाता है? अब ये चीज को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। एक अपन ने टाइम रिवर्सल कहां पढ़े हुआ है? अपन ने पढ़े हुआ है टाइम रिवर्सल टेस्ट के अंदर। यस, टाइम रिवर्सल टेस्ट के अंदर अपन ने पढ़ रखा है। टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है? फिशर इंडेक्स नंबर। और फिशर इंडेक्स नंबर अपने आप में क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिक मीन इंडेक्स नंबर को टाइम रिवर्सिबल बनाता है। ज्योमेट्रिक मीन इंडेक्स नंबर को टाइम रिवर्सिबल बनाता है। एम आई क्लियर? यस। अब देखो, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये बातें ऐसी होनी चाहिए क्योंकि थ्योरी है, बहुत सारे एमसीक्यूज, तो ये ऐसे ही होने चाहिए। आप अगर पीवाईक्यूज देखोगे तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। इसलिए मैंने आपको बोल रखा था कि जो अपनी आईसीआई क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है, इसमें सारे के सारी थ्योरी दे रखे, अपने को पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे सो दैट अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस समझ में आए। ठीक है, मैंने जितने करवाए उतने तो काफी है, बट और आपको करने हैं तो आप पीवाईक्यू कर लेना। उसका डिस्कशन के लिए रुकना मत, डिस्कशन आ जाएगा थोड़े टाइम में। ठीक है, मोस्टली नेक्स्ट मंथ तक आपको उसका डिस्कशन मिल जाएगा। प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू, प्राइस रिलेटिव क्या होता है? प्राइस इन करंट ईयर अपॉन प्राइस इन बेस ईयर। तो यहाँ पे गिवन ईयर दिए रखा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। करंट ईयर को गिवन ईयर बोले भाई, ये आंसर है। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, इंडेक्स नंबर क्या होता है? बहुत सारे प्राइस रिलेटिव्स का एवरेज होता है इंडेक्स नंबर। P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0 सबको ऐड कर देंगे तो सिंपल इंडेक्स नंबर निकलता है। तो B इज द बेस्ट आंसर। ठीक है सर, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, सम भी बोल सकते हैं, इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। जो आंसर है वो आंसर है। वैसे भी इंडेक्स नंबर का आपको इतनू सा पार्ट दे रखा है, जबकि इंडेक्स नंबर इतना बड़ा चैप्टर, तो वो इतनू से पार्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो छूट गई है, उसको अपने को याद रखना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, डैश ऑफ ग्रुप इंडाइसेस गिव्स द जनरल इंडेक्स। कौन सा देता है? वेटेड अरिथमेटिक मीन देता है जनरल इंडेक्स को, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन। डन है, चलो। सर्कुलर टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ, काई की है? इंडेक्स नंबर की टेस्ट है। हाइपोथेसिस मैंने कभी वर्ड यूज करा है गलती से भी? नहीं करा है। अगर होता था तो मैं यूज करता था, मैंने नहीं करा है मतलब नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अगला, डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या है? सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। मैंने बताया था टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है? बच्चा है। सर्कुलर टेस्ट क्या है? पप्पा है। यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव। ये क्वेश्चन को कर लेना स्टार, क्योंकि यहां आप मेरे से करने वाले बहस जो मैं चाहता नहीं। बोल रहा है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाइज। अब वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव मतलब ऑब्वियसली प्राइस रिलेटिव की बात। अब आप बोलोगे सर सर्कुलर टेस्ट आंसर होना चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं मुन्ना, इसका आंसर टाइम रिवर्सल टेस्ट ही सही है। क्यों? सर हमने तो पढ़ा था कहीं तो भी
कि डैश मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। अरे वो क्या था, वो था अरिथमेटिक मीन, सिंपल सॉरी, वो था सिंपल वाला था, ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन ही था, बट वो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन था। नहीं नहीं नहीं, सर्कुलर नहीं होना, मैं वापस बोल रहा हूं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं सर्कुलर नहीं होना स्ट्रेंजर भाई। जो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता ना, वो है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। वो क्या है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव है। और यहां क्या लिखा है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव सिर्फ और सिर्फ टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, इसको याद रखना है, इसको याद रखो। जो भी सारी चीजें मैंने यहाँ ग्रीन में दे रखी ना, ये आपको अलग से याद ही रखनी पड़ेंगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। सर नहीं नहीं सर, हम है ना इंडेक्स नंबर में पीएचडी कर लेते, भाई उसकी जरूरत नहीं है, ये 5-6 चीजें 2-3 बार कर लेना, याद अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, एक बार मेरे को डिस्कशन खत्म करने दो, फिर मैं आपको एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, डन है, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसको याद रखना है, दैट्स इट, लड़ाई करके कुछ होगा नहीं। सर्कुलर अगर आप बोल रहे होंगे सर वो सर्कुलर टेस्ट भी तो सेटिस्फाई करता था, सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई करता था सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता मुन्ना, समझा, ओके। अगला क्वेश्चन 13वां, फैक्टोरियल टेस्ट, सॉरी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01। कौन सेटिस्फाई करता है उसको, फिशर करता है, पीएनएल नहीं करते हैं, बराबर है, ओके। लास्प्रे फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई, क्या लास्प्रे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है, नहीं। टाइम रिवर्सल टेस्ट नहीं, सर्कुलर टेस्ट नहीं, ऑल ऑफ दी अबव, कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। अब सर ये क्वेश्चन को आपने स्टार मार्क क्यों नहीं करा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप अपनी थ्योरी पढ़ोगे ना, उस थ्योरी के अंदर ऑलरेडी ये कवर्ड है, तो इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं समझी। A ratio or an average of ratio expressed as a percentage is called as index number, very simple यार, ठीक है, ओके। द वैल्यू एट बेस पीरियड सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, सही बात है, बिल्कुल ट्रू है भैया, ट्रू है, कोई आपत्ति नहीं है। अगला इंडेक्स नंबर सीरीज, इंडेक्स टाइम सीरीज, नंबर नहीं, इंडेक्स टाइम सीरीज क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर 2 और मोर टाइम पीरियड, तो इसका आंसर आ जाएगा भैया इंडेक्स नंबर, ठीक है, ओके। अगला, इंडेक्स नंबर्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, कहां से कंस्ट्रक्ट होते हैं इंडेक्स नंबर, सैंपल से, क्योंकि हर एक कमोडिटी, हर एक प्रोडक्ट को लेके इंडेक्स नंबर बनाओगे तो भैया कितने इंडेक्स नंबर बन जाएंगे और कितना टाइम लगेगा, तो भैया हम कुछ सैंपल लेके बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा, मैंने कुछ 5-6 चीजें ही ली थी, जो 4 लिया था इनफैक्ट, जो अपने को डेली लाइफ में लगती है। सर आपने सारी चीजें थोड़ लिया था, साबुन का प्राइस नहीं लिया था, तेल का भी प्राइस नहीं लिया था, अरे भैया सैंपल लूंगा ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ही लूंगा, ठीक है। डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, बेस पीरियड ही है, बराबर है। रेफरेंस पॉइंट क्या रहता, बेस पीरियड, किसके हिसाब से कंपेयर करते हैं, बेस पीरियड के हिसाब से, यस। रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड टू द प्राइस इन अनदर पीरियड, क्या बोलते हैं इसको, प्राइस रिलेटिव या रिलेटिव प्राइस बोलते हैं, P1 अपॉन P0 रिलेटिव प्राइस है। प्राइस रेशियो मत कर देना, गड़बड़ मत करना, प्राइस रेशियो आंसर नहीं है। प्राइस रेशियो नाम की टर्म कहीं यूज करिए क्या मैंने, बोलो नालायक को, कहीं यूज करिए मैंने, पूरे इंडेक्स नंबर में 4 घंटे पढ़ा है तो कभी मैंने आपको प्राइस रेशियो नाम बोला है, नहीं। इंडेक्स नंबर रेशियो है, वो अलग बात है, बट उसके लिए जो अपने को लगता है वो प्राइस रिलेटिव ही लगता है, बराबर है, ठीक। सम ऑफ ऑल कमोडिटीज इन करंट ईयर अपॉन सम ऑफ ऑल कमोडिटीज इन बेस ईयर इनटू 100, क्या है ये, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है, यस। चेन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100, सी आंसर आएगा भैया, कोई आपत्ति नहीं मुन्ना। P01 मतलब क्या होता है, 1/0, अर्पिता बता देंगी ये बात। P01 मतलब 1/0 और P10 मतलब क्या होता है, 0/1, 1/0, 0/1, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये दे रखा था, मैंने बोला ये स्पेसिफिकली पूछेंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का, ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने उसको फॉर्मूले के तरीके से पढ़ा है, इन्होंने इसको थ्योरी के तरीके में दिया। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ काय का प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स, मतलब P इंटू Q इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग वैल्यू P01, 0101, तो कौन सी टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला है मुन्ना ये, बराबर है, हाँ जी। अगला,
formula should be independent of unit in which or for which price and all component unit test बोलते हैं इसको. फॉर्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होना चाहिए. पास्चे एंड लास्प्रे डज नॉट सेटिस्फाई. क्या क्या सेटिस्फाई नहीं करते, सिर्फ यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं. ना टाइम रिवर्सल करते, ना फैक्टर रिवर्सल करते, ना सर्कुलर करते. यूनिट टेस्ट करते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करते, मतलब बी एंड सी दोनों आंसर रहेगा. मतलब अपना आंसर हो जाएगा डी. डन है भैया. किसी बालक को आपत्ति इसमें नहीं. पर्पस डिफाइंस टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर टू बी यूज. बिल्कुल 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 मैंने आपको बता रखा है ये कि जिस पर्पस के लिए अपन कोई काम कर रहे हो ना, उस पर्पस के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि भैया कौन से टाइप का इंडेक्स नंबर यूज करना है. यस, ट्रू है ये बात. इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ एवरेजेस. द चॉइस ऑफ सुटेबल बेस इज एट पार द बेस्ट टेम्पररी सॉल्यूशन. क्या बात कर रहे हो यार, टेम्पररी सॉल्यूशन है ये. बताइए, क्या चॉइस ऑफ सूटेबल बेस, जो सूटेबल बेस लेना चाहिए, क्या वो बेस्ट टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं? क्या बताओ सर. आज अगर आपने कोई बेस को मान भी लिया तो 10 साल बाद ये बेस पुराना हो जाएगा. तो इट इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन. इट इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन. ट्रू है भैया ये बात. समझेगा टेम्पररी सॉल्यूशन क्यों बोला है? क्योंकि आज जो सही लग रहा है 20 साल बाद वही गलत लगेगा यार, पुराना हो जाए. तो ये टेम्पररी सॉल्यूशन है. हर साल, हर थोड़े थोड़े टाइम में आपको चेंज करते रहना पड़ेगा. फिशर्स आइडियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज यूनिट टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दोनों की दोनों सेटिस्फाई करते हैं, कोई आपत्ति नहीं. फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट. ये आइडियल है ना, ये आदर्श पति है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था भैया? पहली दूसरी तीसरी टेस्ट सेटिस्फाई करा, अपन ने शादी करवा दिया. वो बोलता है अब तो लड़की मिल गई है, अब चौथी टेस्ट को मैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सर्कुलर टेस्ट दिया ही नहीं उसने. ठीक है, डैश सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट. कौन कौन सेटिस्फाई करता है? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेट्स विथ फिक्स्ड वेट. ए आंसर है. ठीक है, डन है. लास्प्रे एंड पास्चे डैश टाइम रिवर्सल टेस्ट डज नॉट सेटिस्फाई. बराबर है, सबको याद होगा ये चीज. नहीं होंगी तो फिर आपकी गलती, आपको चीजें याद करनी. There is no such thing as unweighted index number. अबे बावला है क्या? फॉल्स है ना भैया. अनवेटेड इंडेक्स नंबर, अनवेटेड बने तभी तो वेटेड आए. हाँ. नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कितनी है? 4. मुन्ना शाबाश. कौन सी 4 टेस्ट है? कमेंट करके जल्दी बताइए. कौन सी 4 टेस्ट है? कमेंट करके जल्दी बताइए. फास्ट एवरीवन, बताओ जल्दी. तब तक मैं अगली क्वेश्चन की तरफ चलता हूं. ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. Theoretically, geometric mean is best average in construction of index number. True. But in practice, mostly arithmetic mean is used. Very, very true. बिल्कुल सही बात. ठीक है, theoretically बात करें तो geometric mean बेस्ट है इंडेक्स नंबर बनाने के लिए, बट प्रैक्टिकली अरिथमेटिक मीन ज्यादा यूज होता है. ठीक है. हाँ, परिजन कहती है पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट. नलायक, पाप लगेगा तेरे को. ठीक है. हाँ, लास्प्रे और पास्चे और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई. तीनों कोई सेटिस्फाई नहीं करते सर्कुलर टेस्ट. ना लास्प्रे करता है, ना पास्चे करता है, ना फिशर करता है. अब आप बोलोगे सर लास्प्रे और पास्चे तो टाइम रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई नहीं करते, बट यहाँ तीनों के नाम दे रखे ना भैया, तो तीनों कौन सी सेटिस्फाई नहीं करते? सर्कुलर टेस्ट. तो आंसर क्या आएगा? सर्कुलर टेस्ट. डन है. ओके. डैश इज कंसर्न विथ मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट बेस. मैंने स्पेसिफिकली लिख के दिया है कि भैया सर्कुलर टेस्ट तब यूज करते जब अपने को बेस शिफ्ट करना है. तो ये सर्कुलर टेस्ट इसका आंसर होगा. अगला, टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस इज कॉल्ड एज सर्कुलर टेस्ट अगेन. ओके. अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो आपकी फर्स्ट क्लास है. हाँ, ठीक है, एक मिनट. 2-3 सवाल आए हैं, उनके जवाब देता हूँ, रुक जाइए. बेटा आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप पहले इसका कंसेप्ट देखिए. ग्रुप के अंदर आपको डेली लिंक्स आती है, वो लेक्चर्स की लिंक ज्वाइन करिए. ये पीवाईक्यू आईसीए एग्जाम का डिस्कशन है, तो ये अभी कोई खास आपके काम का नहीं है. वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चले जाइए. कल 11 बजे क्लास में आइए. ठीक है. महक पूछ रही है सर अगर ज्योमेट्रिक मीन बेस्ड है तो अपन एएम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने को बहुत दिक्कत देता है, प्लस वो हर केस में एप्लीकेबल भी नहीं होता, इसीलिए. ठीक है. ओके.
फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन टू करंट वैल्यू, करंट वैल्यू मतलब डिफ्लेटेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, बी आंसर आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद करना है, मैंने आपको क्लास में बता रखा है। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है, ओरिजिनल प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर इन विच बेस हैज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। ये ट्रू बात है, सही बात है, सही कह रहे हैं। वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर काय के लिए, एक तो प्राइस मेजर करने के लिए एज वेल एज प्राइस को कंपेयर करने के लिए, ये आंसर है। ये मैंने हरा कर रखा है, मतलब ये आपको ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा। अगला, सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ क्वांटिटीज इज अ टाइप ऑफ, ये सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ क्वांटिटी क्या है मेरे को समझ नहीं आया, इज अ टाइप ऑफ पूछ रहे हैं, तो भैया ये क्वांटिटी इंडेक्स है होगा। अब अगर गलती से क्वेश्चन आया और आपको समझ नहीं आया, आपने क्या करना चाहिए, लॉजिकली दिमाग लगाना चाहिए। सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज, मतलब क्वांटिटीज को सिंपली अपन जब ऐड करते हैं तो व्हाट इज दैट, इट इज क्वांटिटी इंडेक्स। सर पर यहां तो इंडाइसेस दे रखा है, तो मुन्ना इंडेक्स का जो प्लूरल है ना वो इंडाइसेस होता है, तो क्वांटिटी इंडेक्सेस नहीं बोलते, क्वांटिटी इंडाइसेस बोलते हैं। तो जब आप क्वांटिटीज का एग्रीगेट कर रहे हो, जैसे प्राइस का एग्रीगेट करके अपन प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, क्वांटिटीज का एग्रीगेट करके अपन क्वांटिटी इंडाइसेस मतलब क्वांटिटी इंडेक्सेस निकालते हैं, मल्टीपल इंडेक्स। ठीक है, हाँ, बोथ इसका आंसर नहीं होगा। कितना मिनट हुआ, 16 मिनट। 16 मिनट के अंदर पूरा का पूरा इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन बैंक खत्म। अब अगेन आई वुड से लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे के सारे आपको थ्योरी क्वेश्चन दे रखे हैं। अब व्हाट आई हैव डन इज, जो मैंने यहां पे ग्रीन कर रखे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मैंने ग्रीन कर रखे हैं ये क्वेश्चंस आपको नोट्स में मतलब डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। और जो मैंने ग्रीन नहीं कर रखे हैं इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस है, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं भी करते हो एग्जाम के पहले दिन तो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि आप नोट्स पढ़ोगे एग्जाम के पहले दिन, बराबर है। अरे नोट्स तो पढ़ने वाले हो ना, 4 पेज की जो समरी नोट्स है, तो समरी नोट्स के अंदर बाकी सारी की सारी चीजें कवर्ड है अदर देन ये ग्रीन वाला पार्ट। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक पहला ऑप्शन क्या है कि भैया आप ये ग्रीन वाले क्वेश्चन को अपनी नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दो, या दूसरा ऑप्शन क्या है भैया आप इन्हीं क्वेश्चंस को वापस वापस करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखना है भाई बात, दूसरी चीज, जब आप अगली बार टेस्ट के लिए रिवाइज करोगे या प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको क्या करना है, आपको पूरी की पूरी नोट्स एक बार पढ़नी है, प्लस ये 44 क्वेश्चन पूरे के पूरे नहीं पढ़ने हैं। मैंने कितने मार्क करवा के दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 14 14 क्वेश्चन है, मतलब इफेक्टिवली आपके 44 के 14 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, और ये सारे थ्योरी ये 2-3 बार करोगे याद हो जाएंगे अपने। ठीक है, हाँ। एक बच्ची कह रही है सर 9th वाला समझ नहीं है, डैश ऑफ ग्रुप इंडेक्स में गिव्स जनरल इंडेक्स, तो आप नॉर्मली अरिथमेटिक मीन निकालते हो जनरल इंडेक्स के लिए, जनरल प्राइसेस इंडेक्स, उसका ये फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू, आई मतलब नॉर्मल इंडेक्स नंबर, आगे उसके वेट डिवाइड बाय समेशन ऑफ वेट्स। ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन अपन ने क्लास में करे हुआ है, नहीं किया होगा या नहीं ध्यान में होगा तो आगे जब पीवाईक्यू आएंगे ना तो उसके अंदर अपन ये काफी सारा निकालने वाले। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भैया जनरल इंडेक्स के लिए आपको अरिथमेटिक मीन यूज करना पड़ता है, बात खत्म, क्लियर छे। अब जितने जितने सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको मार्क करवा रखे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग के अंदर जहन के अंदर फिट हो जाने चाहिए, इसको भूलना मत। ठीक है, चलो, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां अपना इंडेक्स नंबर का पूरा आईसीआई क्वेश्चन बैंक खत्म होता है।